अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर रमज़ान के महीने में डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करने वाले लोगों को हर दिन 300 रियाल से लेकर के 800 रियाल तक की सैलरी दी जाएगी। यानी आप ये मान लीजिए कि सऊदी अरब के अंदर घरेलू वर्कर देने वाली कंपनियां इस वर्कर से एक ही महीने में इतना पैसा कमा लेती हैं कि इतना पैसा अपने वर्कर को वो एक साल में भी नहीं देती हैं। इसके बारे में पूरी खबर आपको बताऊँगा, आखिर ये क्या हो रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की तरफ से आई है ऐप टैक्सी के बारे में, यानी जो एप्लीकेशन वाली टैक्सी हैं जैसे ऊबर है, करीम है, इसके बारे में खबर आई है। और देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी पहले सऊदी अरब की तरफ से सऊदीजेशन का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है, यानी कोई भी गैर मुल्की यहाँ पर काम कर ही नहीं सकता। जो सऊदी शहरी हैं वो ही यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाली टैक्सी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ एक ही साल में 2 अरब रियाल से भी ज़्यादा की आमदनी हुई है। यानी जो लोग सऊदी अरब के अंदर एप्लीकेशन वाली टैक्सी चला रहे हैं जैसे करीम या ऊबर, उनको एक ही साल में 2 अरब रियाल से भी ज़्यादा की आमदनी हुई है। यानी ये सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो एप्लीकेशन वाली टैक्सी हैं सऊदी अरब के अंदर, उनमें लगभग 22,000 सऊदी औरतें ड्राइविंग का काम कर रही हैं। तो आप यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले ज़्यादातर जो काम कर रहे थे वो गैर मुल्की ही थे। फिर यहाँ पर सऊदीजेशन का ऐलान कर दिया गया, तो अब सऊदी शहरी यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिनकी तादाद भी यहाँ पर बताई गई है। अगर हम अभी की बात करें, रजिस्टर्ड ऐप ड्राइवर 3,32,000 हैं, जिनमें 22,000 सऊदी औरतें भी काम कर रही हैं। यानी ये जो पैसा था, यानी एक ही साल में आप यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा लें 2 अरब रियाल का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले जो ये पैसा था वो सिर्फ अजनबी ही कमा रहे थे, फिर यहाँ पर सऊदीजेशन हुई और ये पैसा आप सऊदी शहरी कमा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई है जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशिया की औरत को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा नशे करने वाला सामान मौजूद था, जिसकी ये मार्केटिंग कर रहे थे, उसको बेच रहे थे। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और काफ़ी सारे पाकिस्तान के लोगों का सर कलम भी किया जा चुका है सऊदी अरब के अंदर। और इसके अलावा भी और भी काफ़ी अलग अलग नेशनलिटी के लोग थे जो ये गैर मुल्की थे, वो नशे वाला कारोबार यहाँ पर कर रहे थे, नशे वाली चीज़ों की स्मगलिंग कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनको सजाए मौत दी गई, उनका सर कलम किया गया। इसके बावजूद भी अभी सऊदी अरब के अंदर आए दिन गैर मुल्की लोग पकड़े जाते हैं नशे वाले कारोबार में, जबकि इनको पता है अगर ये लोग पकड़े जाएंगे तो इनका सर कलम किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक बार फिर से आज जद्दा पुलिस की तरफ से जानकारी आई है। जद्दा के अंदर रिलैक्सेशन एंड बॉडी केयर सेंटर, यानी जो मसाज सेंटर है, वहाँ से 6 और गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये किस नेशनलिटी के थे इसके बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन अब सऊदी अरब के अंदर एक ये नया अभियान शुरू किया गया है। पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी जो सऊदी अरब के अंदर रिलैक्सेशन एंड बॉडी केयर सेंटर हैं, यानी मसाज सेंटर हैं, वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है। और वहाँ पर अगर कोई भी गैर अखलाकी हरकतें करते हुए पकड़ा जा रहा है तो ऐसे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जद्दा के अंदर ये जो 6 और गैर मुल्की लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग भी गैर अखलाकी हरकतें वहाँ पर कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब के अंदर घरेलू वर्करों के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी आई है, जिसमें यह कहा गया है कि रमज़ान का महीना आते ही, यानी अभी शुरू होने ही वाला है, जो उनकी सैलरी थी हर घंटे के हिसाब से उसको डबल कर दिया गया है। अब ये मान लीजिए कि इन घरेलू वर्कर को सैलरी आखिर ये कंपनियां कितनी देती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रियाल से लेकर के 1700 रियाल तक की महीने की इनकी सैलरी होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, खबर में ये बताया गया है कि घरेलू वर्कर देने वाली कंपनियां हर घंटे के हिसाब से 25 रियाल लेती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके हर घंटे के हिसाब से 50 रियाल कर दिया गया है। और आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि खबर में यह बताया गया है कि जो खद्दामा साफ़ सफाई का काम करेगी घर में जा करके, तो उसके जिम्मे बच्चों की देखभाल भी करना होता है। तो इस खद्दामा को रमज़ान के महीने में हर घंटे के हिसाब से 50 रियाल दिए जाते हैं। यानी अगर 8 घंटे इसने ड्यूटी की तो फिर 400 रियाल एक दिन के इसको दिए जाएंगे। इसके अलावा खबर में यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर घर में खाना बनाने के लिए किसी खद्दामा को बुलाया गया है तो उसकी एक दिन की, यानी 8 घंटे की जो ड्यूटी होगी, उसको 300 रियाल से लेकर के 350 रियाल तक दिए जाएंगे। और ये सिर्फ वहाँ पर खाना बनाएगी। यानी आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में जो खाना बना रही है उसको 300 350 रियाल मिल रहे हैं। इसके अलावा जो साफ़ सफाई कर रही है उसको हर घंटे के हिसाब से
50 रियाल दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों खबर में ये भी बताया गया है कि रमज़ान के महीने में घरेलू वर्कर देने वाली कंपनियां नए नए पैकेज भी लेके आती हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर किसी को सिर्फ हफ्ते में एक बार काम कराना है 4 घंटे के लिए, तो उस बंदे से ये कंपनी 150 रियाल ले लेंगी। अगर मान लीजिए 8 घंटे काम कराना है तो फिर एक दिन के 300 रियाल ये कंपनियां उस बंदे से वसूल कर लेंगी। लेकिन खबर में ये भी बताया गया है कि रमज़ान के महीने में खाना बनाने वाली खद्दामा को एक दिन की सैलरी 800 रियाल तक की दी जाती है। आप यहाँ पर इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर घरेलू वर्कर देने वाली कंपनियां सिर्फ रमज़ान के महीने में इस वर्कर से कितने रियाल कमाती होंगी। अगर मान लीजिए हर दिन, क्योंकि ये तो कंपनियां काम कराएंगी अपने वर्कर से, तो 300 रियाल 400 रियाल, यहाँ तक के जो खाना बना रही है खद्दामा 800 रियाल तक जो है वो सऊदी शहरी से ये लोग ले लेते हैं। और इस घरेलू वर्कर को कितना पैसा दिया जाता है महीने में? ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रियाल से लेकर के 1700 रियाल तक की इनकी सैलरी होती है। तो अगर आप में से कोई इस तरह की कंपनी में काम करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी देती हैं। अब आप यहां पर खुद हिसाब लगा सकते हैं कि एक साल में जो एक कंपनी अपने वर्कर को सैलरी देती है, उससे ज़्यादा पैसा इस वर्कर से वो एक ही महीने में यानी रमज़ान के महीने में ही कमा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।